Let's discuss alkanes. Now, alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons in which carbon atoms are attached with each other with the help of single covalent bond. So, aliphatic saturated aliphatic saturated hydrocarbons are known as alkanes. इनको हम लोग alkanes बोल सकते हैं. उनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2. सो देयर जनरल molecular formula is CnH2n+2 where n is number of कार्बन एटम्स. अब कार्बन की संख्या अगर इसमें हम पुट करें तो हमें उस स्पेसिफिक मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा. नाउ लेट्स डिस्कस सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन यानी अल्केन बनाने के तरीके अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे. सो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ वेज. तो सबसे पहला तरीका हम लोग देखेंगे बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस. देखिए अल्कीन्स और अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन जो है उसे सेबेटियर एंड सैंडरसन्स रिएक्शन कहना चाहिए. सो इट इज वेरी फेमस अंडर द नेम सेबेटियर सैंडरसन्स रिएक्शन. So Sabatier-Sanderson's reaction consists of hydrogenation of alkenes and alkynes. In fact, catalytically ये काम हम कर सकते हैं to produce alkanes. So alkenes or alkynes give alkanes on catalytic hydrogenation. देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट. अब एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं कंसीडर इथिलीन जो है 2 कार्बन वाला अल्कीन है. इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट लाइक निकेल और पैलेडियम. प्लैटिनम कैन आल्सो बी यूज्ड. सो अनसैचुरेटेड जो एरिया है यानी डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होगी एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन. सो इथिलीन अपॉन हाइड्रोजिनेशन गिव इथेन. अब सिमिलरली अल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन अगर हम कराते हैं तो अल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन से सबसे पहले अल्कीन मिलेगा विच अपॉन फर्दर हाइड्रोजिनेशन गिव राइज टू अल्केन. सो सिमिलरली अगर मान के चलो हम लोग एसिटिलीन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब इसका हाइड्रोजिनेशन अगर कराए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम दिस इज एसिटिलीन का हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होगी और सबसे पहले हमें मिलेगा इथिलीन. सो दिस इज इथिलीन जिसको हम इथीन भी कह सकते हैं. इथिलीन का फर्दर हाइड्रोजिनेशन कराए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम और इस बार हमें प्रोडक्ट मिलेगा इथेन. So in this manner one can have alkanes by hydrogenating alkenes and alkynes. So this constitute very first method to prepare alkanes. Now let's discuss second method of preparation is Birch reduction. अब देखिए बर्च रिडक्शन जो है ये वो रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेशन कम होता है.
अब मान के चलो हमें अल्केन्स बनाना है, तो वी नीड टू subject alkenes for hydrogenation. So this involve two steps. तो सबसे पहले alkenes are needed to be treated with sodium in ammonia, and subsequently next step we need to treat with alcohol to get what alkanes. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि जनरल रिएक्शन अगर देखें, so let's have general reaction to explain this. So अल्कीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं. So this reaction involve two steps. So step number 1 में सोडियम के साथ अल्कीन को ट्रीट करो. दिस इज अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट स्टेप हमें इसे अल्कोहल के साथ ट्रीट करना होगा. मिथिल अल्कोहल विल बी द फाइनेस्ट ऑप्शन. वन कैन यूज इथेनॉल आल्सो. ऐसा करने के बाद वी कैन हैव अल्केन्स ऑफ दिस टाइप. सो दिस इज alkane. Now all depends upon the alkene chosen. For example, अब यहाँ पे मान के चलो अगर हम प्रोपिलीन लेते हैं, प्रोपिलीन कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स. सो दिस इज प्रोपिलीन. इसे आप प्रोपीन भी कह सकते हो. सो प्रोपीन इज टू बी ट्रीटेड विद व्हाट? सोडियम इन अमोनिया, दैट इज NH3, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद व्हाट? मेथेनॉल और मेथिल अल्कोहल. ऐसा करने से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपेन. वी कैन हैव प्रोपेन एज ए प्रोडक्ट इन दिस वेरी रिएक्शन. सो दिट वाज ऑल अबाउट व्हाट? बर्च रिडक्शन. नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स. अल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स. देखिए अल्किल हैलाइड्स से अल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले one can convert alkyl halides into alkane by using a reducing agent zinc and HCl. अगर आप जिंक HCl के साथ रिड्यूस करोगे तो आपको अल्केन मिलेगा. सो पहला तरीका ये है रिडक्शन ऑफ alkyl halides, रिडक्शन ऑफ alkyl halides by zinc and HCl. सो जिंक एंड HCl के साथ रिड्यूस करने के बाद देखो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइडेड नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर होगी. सो अल्किल हैलाइड्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो व्हेन वी रिड्यूस अल्किल हैलाइड्स बाय यूजिंग जिंक एंड HCl, सो जिंक HCl के साथ रिड्यूस करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट give rise to nascent hydrogen. So this is alkyl halide. अब nascent hydrogen की एडिशन साइड पे होगी. So this will give rise to alkane with the departure of HX. So ये हमारा अल्केन है. इस प्रकार से हम अल्केन को बना सकते हैं. It is very first method. Secondly, one can reduce alkyl halides catalytically. So दूसरा हमारे पास ऑप्शन है catalytic reduction of what? Of alkyl halides. of alkyl halides. अब अल्किल हैलाइड को कैटेलिटिकली रिड्यूस करो, यानी क्या करना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ, गैसियस हाइड्रोजन के साथ अल्किल हैलाइड को ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम. ऐसा करने से हमें अल्केन मिलेगा. सो दिस इज अल्किल हैलाइड. इसको गैसियस हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम हीट कराइए. सो दिस इज अल्किल हैलाइड. सो हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन विद द डिपार्चर ऑफ HX. सो दिस इज अल्केन. इस प्रकार से हम अल्केन को बना सकते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करा के. इसके बाद one can bring about hydrogenation or reduction of what? Alkyl halide by using HI in presence of red phosphorus. So HI is a strong reducing agent. HI के साथ अगर आप alkyl halide को reduce करोगे तो हमें बाकायदा
अल्केन मिलेगा। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन of alkyl halides with HI. So HI in presence of red phosphorus, अगर हम अल्किल हलाइड को रिड्यूस करने के लिए यूज करें तो हमें अल्केन मिल सकता है। सो दिस इज अल्किल हलाइड, इसको HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रेड फॉस्फोरस, हमें हीट करना होगा। So this is representation of what, alkyl halide. So when alkyl halides are heated strongly with what, HI in presence of red phosphorus, then we can have alkane. Alkane को ऐसे हम दिखा सकते हैं along with HX and with the liberation of what, I2. So this is none other than alkane. So इस प्रकार से alkane को हम बना सकते हैं। उसके बाद जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल can also be used as a reducing agent. So reduction of alkyl halides by zinc copper couple in alcohol. So ये हमारे पास एक ऑप्शन है, as a reducing agent we can use zinc copper couple in alcohol. So take alkyl halide, allow alkyl halides to reduce using what, zinc copper couple in alcohol. So being reducing agent, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर नेसेंट हाइड्रोजन देगा। दिस इज अल्किल halide. So alkyl halide का रिडक्शन होगा and that lead to the formation of what, alkane. So इस प्रकार से हम लोग अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वेरियस वेज टू रिड्यूस अल्किल हलाइड्स हमने यहाँ पे देख लिया है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग व्हाट, वुड्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट मेथड, दैट इज नंबर 4, इज बाय वुड्स रिएक्शन। So Wood's reaction is method to prepare higher alkanes from lower alkyl halides. So सबसे पहली बात ये याद रखना, it is method of preparation of higher alkanes from lower alkyl halides, ये चीज याद रखो। अब यहां पे क्या होता है, एक्चुअली दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन। टेक अल्किल हलाइड, अलाउ अल्किल हाइड्स टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऐसा जब हम करेंगे तब हमें कपलिंग देखने को मिलेगा, और कपलिंग, अल्किल कपलिंग होके हमें हायर अल्केन मिलेगा। अब ये हायर अल्केन क्या चीज है, आप जितने कार्बन वाला अल्किल हलाइड लोगे उससे डबल कार्बन वाला अल्केन यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नॉर्मली दिस इज अ मेथड टू प्रिपेयर हायर अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये चीज हमें याद रखना होगा। सो इट इज मेथड टू प्रिपेयर हायर अल्केन्स with even number of carbon atoms. So यहाँ पे और एक चीज याद रखना, one cannot prepare higher alkanes having odd number of carbon atoms by this method conveniently. यानी प्रोपेन, पेंटेन, इन जैसे जो अल्केन्स है जिनके पास ऑड नंबर कार्बन है, उनको इस मेथड से कन्वीनियंटली हम बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जनरल रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्किल हलाइड इज RX, व्हेन अल्किल हलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल, देन व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर। ऐसा जब करेंगे, सो दिस इज अल्किल हलाइड, ये अल्किल हलाइड है, ये भी अल्किल हलाइड है। तो यहाँ पे अल्किल कपलिंग होगी कुछ इस तरह से। So alkyl coupling takes place in this manner,
और अल्किल कपलिंग होने के वजह से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा हायर अल्केन with the departure of NaX. So this is none other than higher alkane. So इस प्रकार से हमें हायर अल्केन मिल सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते, तो आप लोग जितने कार्बन वाला अल्किल हलाइड लोगे उससे डबल कार्बन वाला अल्केन आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टेक मिथिल ब्रोमाइड, allow methyl bromide to react with sodium metal in presence of dry ether। ऐसे में क्या होगा? सो दिस इज मिथिल ब्रोमाइड, ये हमारा मिथिल ब्रोमाइड है। सो अल्किल कपलिंग होगी, यहाँ पे जो दो अल्किल ग्रुप्स है वो एक में के साथ जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम अल्किल कपलिंग बोल सकते हैं। अल्किल कपलिंग होने के बाद हमारे को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। सो दिस इज नन अदर देन इथेन। अब एक कार्बन वाले अल्किल हलाइड से हमने दो कार्बन वाला अल्केन लिया, अगर हम इथिल ब्रोमाइड लेते तो हमें नॉर्मल ब्यूटेन मिलता। तो इस प्रकार से हम लोग हायर अल्केन को बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। बाय फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, देखिए फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन इज जस्ट एनालॉगस टू वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टेक अल्किल हलाइड्स एंड अल्किल हलाइड्स आर अलाउड टू रिएक्ट विथ जिंक मेटल टू गेट हायर अल्केन। यहां भी हमें हायर अल्केन ही मिलेगा। रिएक्शन को कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, दिस इज अल्किल हलाइड, इसको जिंक पाउडर के साथ हमें हीट करना होगा ताकि हायर अल्केन मिले। सो वी कैन हैव हायर अल्केन ऑफ दिस टाइप। सो दिस इज द अल्केन सो ऑब्टेन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? अल्किल हैलाइड। अब देखिए फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन हो या वुड्स रिएक्शन, इसमें हम ऐसा अल्केन नहीं बना सकते हैं जिसमें ऑड नंबर कार्बन प्रेजेंट हो। सो ऑड नंबर कार्बन वाले अल्केन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए करी हाउस सिंथेसिस। सो करी हाउस सिंथेसिस इज a method to prepare higher alkane having odd number of carbon atom। याद रखें, so it is method to prepare higher alkane with odd number of कार्बन एटम्स, यानी ऐसा हायर अल्केन जिसमें ऑड नंबर कार्बन है उसे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, कंसीडर इथिल ब्रोमाइड, मान के चलो इथिल क्लोराइड ले लेते हैं। अब इस इथिल क्लोराइड को सबसे पहले हमें लिथियम के साथ ट्रीट करना होगा, सब्सिक्वेंटली कॉपर आयोडाइड के साथ। ऐसा जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा डाई इथिल लिथियम क्यूपरेट या लिथियम डाई इथिल क्यूपरेट, जिसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, CH3CH2/2 LiCu। सो दिस इज लिथियम डाई इथिल क्यूपरेट। नाउ दिस लिथियम डाई इथिल क्यूपरेट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ अल्किल हलाइड। अब आपको कितने कार्बन वाला अल्केन चाहिए उस हिसाब से आप अल्किल हलाइड चूज कर सकते हैं। मान के चलो मैंने मिथिल क्लोराइड लिया CH3Cl और इसको इसके साथ अलाउ किया तो मेरा प्रोडक्ट होगा प्रोपेन। सो प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड अगर मैं मिथिल क्लोराइड लेता हूं तो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इथिल क्लोराइड लिया रहता तो मेरे को ब्यूटेन मिला रहता। इसका मतलब ये है ये करी हाउस सिंथेसिस में आप दोनों चीजें कर सकते हैं। कौन सा? इवन नंबर कार्बन वाला अल्केन भी प्रोड्यूस हो सकता है, ऑड नंबर वाला भी हो सकता है, लेकिन इसे हम लोग ज्यादातर ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की स्पेशलिटी क्या होती है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के कांटेक्ट में अगर कोई प्रोटॉन डोनर यानी ऐसा स्पीसीज जो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ डोनेट कर सके, वो अगर आता है तो खुशी खुशी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा
और एक्सेप्ट करने के बाद उसका कन्वर्शन अल्केन में होगा। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि मान के चलो सबसे पहले रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाटर के अगर कांटेक्ट में आ जाए, सो RMgX is representation of what Grignard's reagent, alkyl magnesium halide. So it when comes in contact with water, alkane is obtained along with MgOHX. So ये हमारा अल्केन हो गया। So इस प्रकार से Grignard's reagent react with water producing alkane. अब दूसरा पहलू ये है रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल, स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स में हाइड्रोजन इजीली यानी हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन को छोड़ने की क्षमता होती है। सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगर प्राइमरी अल्कोहल के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे कि RMgX इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्कोहल्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो व्हाट हैपेंस, अल्कोहल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन को छोड़ेगा यानी ये लेगा, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा यानी अल्केन RH along with what MgORX. so this is alkane. इसी प्रकार से जो भी इंग्रेडिएंट्स मान के चलो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन के बाद सेकेंडरी अमीन है, ये भी प्रोटॉन डोनेट करने की ताकत रखते हैं। जैसे कि अब मान के चलो रिएक्शन विथ RNH2 that is primary amine and R2NH that is secondary amine. प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन से भी ये हाइड्रोजन लेके ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो अल्केन में कन्वर्ट होगा। RNH2 को मैं ऐसे लिख सकता, तो दिस इज 1 डिग्री अमीन दैट इज प्राइमरी अमीन। सो प्राइमरी अमीन से हाइड्रोजन लेने के बाद डेफिनेटली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन इन दिस मैनर, और एज ए रिजल्ट हम लोगों को जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। सो दिस इज अल्केन। सेम हैपेंस विथ व्हाट सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सो सिमिलरली। अब दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX, secondary amine R2NH. so what happens, this is 2 degree amine, I mean secondary amine. अब secondary amine can also donate what hydrogen to Grignard's reagent. ऐसे में हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा RH along with MgNR2X. so this is none other than alkane. तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हम लोग अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बिग थिंग इज बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग व्हाट, सोडा लाइम। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय decarboxylation, by decarboxylation of sodium salt of carboxylic acid, by decarboxylation of what, sodium salt of carboxylic acid, जिसको ड्यूमास रिएक्शन हम बोल सकते हैं। इट इज वेरी फेमस अंडर द नेम ड्यूमास रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, heat it with soda lime. Now soda lime is mixture of NaOH and CaO in the ratio 3:1. So when sodium salt of carboxylic acid जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है RCOONA is heated with what, soda lime, is heated with soda lime, then what happens, then decarboxylation takes place, decarboxylation takes place to give alkane, अब सोडा लाइम बोले तो 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO. So let's have general reaction to explain this. So what is the representation?
अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, इसको NaOH और CaO इस मिक्सचर के साथ हीट कराओ। दिस इज नन अदर देन सोडियम salt of what? Carboxylic acid, of carboxylic acid. So decarboxylation इस चीज का होगा which lead to the formation of alkane along with Na2CO3। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ लेना है, अल्केन जो हमें इस मेथड में मिलेगा that contains one carbon atom less than that of the sodium salt chosen। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलो हम लोग सोडियम एसीटेट लेते हैं जिसमें 2 कार्बन एटम से, याद रखना दिस इज व्हाट सोडियम एसीटेट। अब इसको अगर सोडा लाइम यानी NaOH और CaO इस मिक्सचर के साथ अगर आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा मीथेन along with Na2CO3। दिस इज नन अदर देन मीथेन। मीथेन consists of just 1 carbon atom and sodium salt chosen contains what? 2 carbon atoms। इसका ये मतलब होता है डिकार्बोक्सिलेशन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एन अल्केन मिलेगा, उसके पास एक कार्बन कम होगा हमारे सोडियम सॉल्ट के मुकाबले। अब अगला मेथड अल्केन्स बनाने के लिए आता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू गेट अल्केन्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। सो इट involves electrolysis, it involves electrolysis of sodium salt of carboxylic acids to form alkanes, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसमें होता क्या है, हमें सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा which can be given in this manner। this is sodium salt of carboxylic acid। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद हम लोगों को सबसे पहले इसका आयोनाइजेशन दिख पड़ेगा टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट अनायन एंड सोडियम आयन। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। सो लेट्स हैव रिएक्शन एट एनोड। देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। So what happens right here? So carboxylate anion जो है that loses electron first of all, it loses electron and get converted into carboxyl free radical। Now carboxyl free radical जिसको कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं, carboxyl free radical can be given in this manner। So further it get decomposed producing alkyl free radical and thereby evolution of CO2 can be seen। अब subsequently ये जो alkyl free radicals हमारे पास आए हैं they combine with each other leading to the formation of alkane। इस प्रकार से हमें alkane मिलेगा। So this is the reaction taking place at anode। अब देखिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। So let's see what happens at cathode। यहाँ पे जो सोडियम आयंस प्रेजेंट है, दो सोडियम आयंस गेन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन होगा और सोडियम का डिपोजिशन होगा। सो इस प्रकार से हम अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग HI। हमने पहले भी मेंशन करे कि HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग HI, सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? RCOOH। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस हमें हीट करना होगा। ऐसा करने से हम लोगों को अल्केन मिलेगा। अब दिस टाइप डेफिनेटली जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होंगे उतने कार्बन वाला अल्केन हमें
यहाँ पे मिलेगा एज ए प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ I2. सो दिस इज नन अदर देन अल्केन. सो इस प्रकार से by reducing carboxylic acid one can have alkanes. Now let's see next method to produce alkane, that is by reduction of, next method is by reduction of alcohols, by reduction of अल्कोहल्स. देखिए अल्कोहल्स को रिड्यूस करा के भी हम लोग अल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं ROH. दिस इज अल्कोहल. सो व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विथ HI in presence of red phosphorus at about 150 डिग्री सेल्सियस, जब आप ऐसा करेंगे अल्कोहल का रिडक्शन होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, alkane with the release of I2. So in this manner we can have alkane. इसके बाद next method of preparation of alkane is by reduction of carbonyl compounds. By reduction of carbonyl compounds. देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का इंक्लूजन है. यानी आप अल्डिहाइड और कीटोन किसी को भी रिड्यूस करें यूजिंग व्हाट, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. ऐसा करने से हमें अल्केन मिलेगा. सो दिस कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डिहाइड. कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब अल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं. सो इसको HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अगर हम एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस हीट कराते हैं तो अल्डिहाइड का रिडक्शन होके हमें अल्केन मिलेगा along with water and release of I2. So this is none other than alkane. Similarly, आप कीटोन को भी रिड्यूस करा सकते हैं. सो कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RCOR. इसको अगर आप HI के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सेम दैट इज रेड फॉस्फोरस एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नन अदर देन कीटोन. सो कीटोन का रिडक्शन होके हम लोगों को अल्केन मिलेगा यहाँ पे भी along with water and release of what, I2. so this is alkane. अब कितने कार्बन वाला अल्डिहाइड या कीटोन हम सब्जेक्ट करते हैं रिडक्शन के लिए उस बात पे निर्भर करेगा. नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड्स एंड एसिड अमाइड्स. देखिए अमाइड और एसिल क्लोराइड आर द एसिड डेरिवेटिव्स, यानी दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड HI. सो एसिल क्लोराइड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RCOCl. अब इसको मान के चलो हमने HI के साथ हीट कराया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, इट इज नन अदर देन एसिल क्लोराइड. ऐसा करने से क्या होगा, एसिल क्लोराइड का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होके हमें अल्केन मिलेगा अलोंग विथ वाटर HCl एंड रिलीज ऑफ I2, नो डाउट. सो दिस इज अल्केन. इस प्रकार से अल्केन हम बना सकते हैं. सिमिलरली हम लोग अमाइड्स को भी रिड्यूस करा सकते हैं. अमाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है RCONH2. इसको HI के साथ हमें हीट करना होगा in presence of red phosphorus at about 200 degree Celsius. This is acid amide. Acid amides upon reduction give rise to alkane of this variety along with water, then ammonia and evolution of what, I2. So this is alkane. So इस प्रकार से आप अल्केन को प्रोड्यूस करा सकते या बना सकते हो. अब इसके बाद अगला पड़ाव, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन is by Clemenson's reduction. देखिए Clemenson's reduction is reduction of carbonyl compounds. So let's have Clemenson's reduction. अब देखिए Clemenson's reduction में क्या होता है, carbonyl compounds that is aldehydes or ketones
are allowed to reduce by using zinc amalgam and concentrated HCl to get alkanes. So it is reduction, of carbonyl compounds, reduction of carbonyl compounds by using zinc amalgam and concentrated HCl to form alkanes. अब यहां पे देखो कीटोन्स जो है वो यील्ड काफी अच्छा देते हैं. फॉर एग्जांपल, अब मान के चलो हमने अल्डिहाइड को लिया. अल्डिहाइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. दिस इज अल्डिहाइड RCHO. So when reduced by zinc amalgam and concentrated HCl, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है नेसेंट हाइड्रोजन देना, जिसका सब्सिक्वेंटली कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एडिशन होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन along with water. So this is alkane and this series of operation is called Clemenson's reduction. Similarly आप लोग कीटोन के बारे में भी यही देख सकते हो. इनफैक्ट कीटोन में यील्ड काफी अच्छा होता है. So this is the representation of ketone. So when ketones are reduced by using same, that is zinc amalgam and concentrated HCl, ऐसा करने से नेसेंट हाइड्रोजन देने का काम कौन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. और उन नेसेंट हाइड्रोजन के एडिशन जो है वो साइट पे होगी एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अल्केन. इस प्रकार से हमें अल्केन मिल सकता है. नाउ नेक्स्ट टू क्लेमेंसन्स रिडक्शन, अगला पड़ाव होता है वोल्फ-किश्नर. वोल्फ-किश्नर रिडक्शन या रिएक्शन भी आप बुला सकते हैं. वोल्फ-किश्नर रिएक्शन 2 स्टेप्ड प्रोसेस है. इट इज आल्सो कन्वर्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू अल्केन. इसमें क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड को सबसे पहले हमें हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करना होगा. एडिशन एलिमिनेशन होके हमें इमिन प्रोडक्ट मिलेगा. इमिन प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट इज नीडेड टू बी बॉइल्ड विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. ऐसा करने से हम लोगों को अल्केन्स मिलेंगे. जैसे कि अल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है RCHO. सो सबसे पहले स्टेप में इसको हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराओ. दिस इज हाइड्राजीन. So with the departure of water, this is aldehyde. So water will get released in this manner और हमें मिलेगा aldehyde hydrazone सबसे पहले. So we can have intermediate imine product जिसे कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. This is called aldehyde hydrazone. aldehyde hydrazone. अब aldehyde hydrazone को KOH के प्रेजेंस में यानी KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अगर आप हीट करो तो आपको अल्केन मिलेगा ऑफ दिस टाइप विद द इवोल्यूशन ऑफ N2. सो दिस इज नन अदर देन अल्केन. तो इस प्रकार से अल्डिहाइड का कन्वर्शन अल्केन में किया जा सकता है. सिमिलरली कीटोन्स का भी वही रिस्पॉन्स होगा. याद रखना कीटोन्स डू द सेम. इनफैक्ट कीटोन्स give better yield of the product in Wolff-Kishner reaction. So similarly हम देखेंगे कीटोन का क्या रिस्पॉन्स होगा. कीटोन के लिए रिप्रेजेंटेशन हम दिखा सकते हैं RCOR. So ketones react with hydrazine in very first step. So हाइड्राजीन के साथ कीटोन की अगर रिएक्शन होती है तो एडिशन एलिमिनेशन होगी सबसे पहले स्टेप में, जिसे हम इस प्रकार से दिखा सकेंगे. सो विद द रिलीज ऑफ वाटर वी कैन हैव इमिन प्रोडक्ट. और जो इमिन हमें मिलेगा दैट इमिन कैन बी शोन इन दिस मैनर विद द डिपार्चर ऑफ वाटर. इसका नाम है कीटोन हाइड्राजोन. यह है कीटोन हाइड्राजोन. अब जो कीटोन हाइड्राजोन हमें पहले स्टेप में मिला, उस कीटोन हाइड्राजोन को हमें KOH के साथ in presence of high boiling liquid that is ethylene glycol हमें हीट करना होगा. ऐसा करने के बाद
we can have R CH2R with the evolution of N2, it is none other than alkane. और ये क्या था? कीटोन हाइड्राजोन, ये था कीटोन हाइड्राजोन। सो इस प्रकार से हम लोग अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्केन्स इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व टू स्टेप्स, यानी अगर हम अल्कीन का कन्वर्शन अल्केन में करना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्कीन को हमें डाइबोरेन के साथ ट्रीट करना होगा। अब ये बोरेन क्या चीज है? बोरेन्स आर हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। सो व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद डाइबोरेन देन वी कैन हैव ट्राइअल्किल बोरेन। अब जो ट्राइअल्किल बोरेन हमारे पास होगा उसे एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करना होगा ताकि उसका कन्वर्शन अल्केन में हो। तो ये दो स्टेप्ड प्रोसेस है। सो व्हाट वी नीड टू डू, अल्कीन्स आर reacted with डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब होता है B2S6 टू फॉर्म ट्राई अल्कील बोरेन। अब हमें ट्राई अल्कील बोरेन मिलेगा पहले स्टेप में। अब ट्राई अल्कील बोरेन जो है विच ऑन ट्रीटमेंट with acetic acid gives what? alkanes। सो इस प्रकार से हम लोगों को अल्केन मिल सकता है। सो इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। सो अल्कीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो दिस इज अल्कीन। सो इट इज व्हेन ट्रीटेड विद B2S6। इसको हम B2S6 के साथ ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा ट्राई अल्किल बोरेन, जिसे कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। सो दिस इज ट्राई अल्कील बोरेन और ये है हमारा अल्कीन और ये है डाई बोरेन। नाउ ट्राई अल्किल बोरेन सो ऑब्टेन्ड is to be treated with what? एसिटिक एसिड। इसको अगर हम एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो हमें अल्केन मिलेगा इस टाइप का। सो दिस इज द अल्केन सो ऑब्टेन्ड। सो इन दिस मैनर बाय ब्रिंगिंग hydroboration of what? alkene, we can have alkanes. Now next method is to hydrolyze carbides. So let's have by hydrolysis of metal कार्बाइड्स। अब याद रखिए सभी मेटल कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट अल्केन नहीं होगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड को अगर आप वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो आपको अल्केन्स मिलेंगे। सो याद रखना एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड on hydrolysis फॉर्म मीथेन। स्पेशली यहां पे हमें मीथेन मिलेगा। सो दिस इज मेथड टू प्रिपेयर व्हाट? मीथेन। अब इसमें हम बता सकते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसको वाटर के साथ हमें बॉईल करना होगा। सो वाटर के साथ जब आप लोग बॉईल करेंगे we can have what? methane along with aluminium hydroxide। so इस प्रकार से हम लोगों को मीथेन मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप बेरिलियम कार्बाइड को देखें, सो बेरिलियम कार्बाइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर Be2C। सो इसका हाइड्रोलिसिस कराओ यानी वाटर के साथ इसको बॉईल कराओ। वाटर के साथ बॉईल कराने के बाद हमें मीथेन मिलेगा along with what? beryllium hydroxide। so it is none other than methane। so इस प्रकार से मीथेन बनाने के लिए ये सुटेबल मेथड है। so it was all about the methods of preparation of alkanes।